नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैसेज क्लासेस पर। दोस्तों, अभी हम मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर यह पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, निश्चित वाचक सर्वनाम इनमें से कौन है के। ठीक है, जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उनमें से निश्चित वाचक, ठीक है, निश्चयवाचक या निश्चित वाचक, तो जिसमें निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, कोनो, केव ये सबसे नहीं पता चल रहा है, जे से ये तो संबंध जोड़ने का, कोई, मैं ये सब तो है ही नहीं, ई और उ ये निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए पहला का ऑप्शन 3 सही होगा। तोर घरे केव आए है, देखिए किसी को कह रहे हैं हम, जो सामने खड़ा है मेरे उसको हम कह रहे हैं तोर घरे केव आए हैं। केव कौन सर्वनाम है, कहते तो केव कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो यह अनिश्चित वाचक है। कोई आया है तो वह कौन आया है हमको डायरेक्ट नहीं पता, तो इसीलिए यह अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर, आपन काम वो आपने करेला। ठीक है, कोई भी बंदा जो है वह अपना काम अपने ही करता है। इकर में आपने का लागे, तो इसमें आपने क्या लागता है दोस्तों, आपने हम लोग जानते हैं यह निजवाचक सर्वनाम है, मतलब खुद के बारे में बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग 4 नंबर देखते हैं, इकर में सवालवाचक सर्वनाम है के। ठीक है, सवालवाचक सर्वनाम कौन है, तो यहाँ पे अगर सवालवाचक सर्वनाम देखेंगे तो यह है के और कौन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को समझने की दरकार है, समझिएगा, अच्छे से समझ जाइए। यहाँ पे अगर कोई वाक्य ऐसा आपको मिल जाए जिसमें कि जैसे आपसे पूछ देगा कि तुम रांची से कहिया आले, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो सेंटेंस में आ रहा है, तो कहिया यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आप तुम बताओ वो कैसन है, मतलब उसका हाल चाल कैसन है, तो यह सवालवाचक हो जाए, ठीक है, सवालवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ कैसन और कहिया देगा तो यह अनिश्चितता का बोध हो रहा। कैसन मतलब नहीं ना पता चल रहा, और कहिया मतलब भी पता नहीं चल रहा, और के और कौन से ये हमेशा चाहे सेंटेंस में हो या सिंगल हो, ठीक है, चाहे यही वर्ड हो या फिर वाक्य में प्रयुक्त हो के हो, तो यह हमेशा सवालवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, कौन लोकगीत में झुक झुक के गीत गावे ना और नाचे ना। तो कौन सा लोकगीत में होता है दोस्तों, तो यह झूमर में होता है। ठीक है, झूमर में अगर आप लोग देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि इसमें आंसर दिया हुआ है झूमर, लेकिन हो सकता है इसमें लहसुआ। लहसुआ में हम लोग क्या सकते हैं कि लुझक लुझक के, अब यह लुझक लुझक के इसी को झुक झुक के भी बोला जाता होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए मेरे हिसाब से होना चाहिए लहसुआ, लेकिन आंसर दिया हुआ है झूमर। ठीक है, तो झूमर में भी, क्योंकि देखिए झूमर में क्या होता है कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये लोग क्या होता है ऐसे झुकते हैं, फिर ऐसे होते हैं, मतलब आगे पीछे हो के गाते हैं। तो इसमें झुका मीन थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तो ये लिए हो, इसलिए हो सकता है झूमर भी हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है लहसुआ का। तो अगर आप में से किसी का इसका डायरेक्ट आंसर एकदम विथ एक्सप्लेनेशन पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, दीदी का नाव चिट्ठी कहानी में गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लाग रहा है। ठीक है, नेत्र चिकित्सा शिविर लगता है हुआ के दिखाए के ले रहा है। ठीक है, वहाँ जो नेत्र चिकित्सा शिविर लगा था वहाँ किसको दिखाने के लिए ले गया था, तो काका को दिखाने के लिए ले गया था। ठीक है दोस्तों, काका के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में चारों बट केकर बड़ाई हो एक लागलक। तो चारों बट किसका बड़ाई होने लगता है दोस्तों, तो कुम्हार का, क्योंकि कुम्हार क्या किया था, कुम्हार राक्षस को मारा था। ठीक है, इसीलिए उसका बड़ाई जो होता है वह चारों तरफ फैल चुका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर, जगन्नाथपुर मंदिर में रथ मेला कर आयोजन कौन खन होएला। तो कौन खन होता है दोस्तों,
तो रथ का आयोजन होता है आषाढ़ महीना में होता है, ठीक है। आषाढ़ महीना में रथ का आयोजन होता है जो कि रांची में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। इकर में सर्वनाम नहीं है कि, ठीक है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ उनमें से सर्वनाम नहीं है, तो तियन सर्वनाम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तियन जो है वह सर्वनाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बोहरिया चाउर दाल बदल के का रांधे लागलक, तो दोस्तों यह दाल भी बनाने लगती है, ठीक है, दाइलो रांधे लागलक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। खखरा कर पीठा पोड़ले सेके खखराए जाने ला काहे के, मीन्स कि क्या हो रहा है, यह एक कहा कि मतलब यह पूछ रहा है काहे के, तो यह एक क्या है दोस्तों, यह एक कहावत है, ठीक है। और कहावत है, इसका मतलब क्या होता है, जब किसी पे मुसीबत होता है तब वह उसकी वास्तविकता को कब पता चलता है उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठाकुर एनी शाह के कतना गांव कर दीवानी मिल रहा है, ठीक है, गांव में रहे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठाकुर एनी नाथ शाह के कतना गांव कर राजा रहे, ठीक है। राजा रहे पूछ होने से सही हो जाता है, या दीवानी उसको मिला था, या टैक्स वसूल करने का मिला था। तो दोस्तों अगर आप जगन्नाथपुर मंदिर अच्छे से पढ़े होंगे लेख, तो यहाँ पता चला होगा कि 97 गांव का, ठीक है, 97, ये जीएस का में पार्ट में भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। नागपुरी केकर भाषा है, तो नागपुरी किसका भाषा है दोस्तों, गीत की भाषा है, क्योंकि यहाँ पे रोना भी एक प्रकार का गीत है और गीत ही नागपुरी की भाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। तोय पढ़ होबे, देखिए क्या पूछा जा रहा है कि तोय पढ़ होबे, मतलब कि वह पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, इस तरह का है। तो इसमें क्या दिख रहा है, कौन काल कर है के, यहाँ पे पूछ रहा है कि तोय पढ़ होबे कौन काल का है, तो यह संदिग्ध भूतकाल का है, भूतकाल में बात हो रहा है, तो यह भूतकाल में भी संदिग्धता को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। झंझाइन गीत कौन बेरा गावल जा रहा है, तो झंझाइन गीत कौन बेरा गाया जाता है दोस्तों, जब जन्म होता है बच्चे का उस वक्त झंझाइन गीत गाने की व्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोड़ा जायक मुहावरा का सुपरपट जवाब दो, तो कोड़ा जायक का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूसरे राज्य कमाने के लिए जाना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। नागपुरी नाटक अखरा निंदाए गेलक कर रचना के कैर है, तो अखरा निंदाए गेलक किसका है दोस्तों, गिरधारी राम गंजू का है। सबको याद होगा क्योंकि यह बार बार रिपीट आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट में से है, इसको भी आई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मर्दानी चाहे जनानी झूमर राग कर आधार का है, तो मर्दानी और जनानी झूमर का राग का आधार क्या है दोस्तों, पात्र होता है, ठीक है। पात्र के आधार पे से, क्योंकि अगर मर्द लोग गाएगा तो इसे मर्दानी कहेंगे, जनानी अगर जनाना लोग गाएंगे तो इसे जनानी कहेंगे, तो पात्र के आधार पे जनाना और मर्दाना गीत है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाए, तो शरद मतलब ठंडा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, सोहराई गाया जाता है, ठीक है। और इसी को लेके एक कहानी जो बहुत प्रचलित है हिंदी में, पूस की रात, ये ठंडाई का मौसम का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। नागपुरी कर महापाप काव्य के मानल जा रहा है, तो महाकाव्य का आप लोगों को हम दे चुके हैं दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम पे। आप लोग अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं जो भी, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो महाकाव्य कौन है दोस्तों, तो रामचरित्र एक महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। गला कर पाछे अंग के, गला कर पाछे अंग के नागपुरी में क्या कहेला, तो गला का जो पीछे वाला अंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों नागपुरी में, तो घेंचा कहते हैं, ठीक है, घेंचा। गर्दन, ठीक है, गर्दन मतलब गर्दन आगे वाला पार्ट को कहते हैं, पीछे वाले को घेंचा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। नागपुरी में संज्ञा कर कै ठो भेद होएला, तो नागपुरी में संज्ञा का कितना भेद होता है दोस्तों, तो संज्ञा का 5 गो भेद होता है। कौन कौन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये 5 संज्ञा होता है। हिंदी में भी यही होता है, हिंदी में भी और नागपुरी में भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। चोंगरे कर सही अर्थ, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। ये जेटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले बार जो 2016-17 में जेटेट हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए चोंगरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ में हाथ को लगा देना, घुसा देना, या उसी को बोलते हैं हाथ ढुकाए, ठीक है। मतलब कि कहीं पे हाथ को घुसा देना, उसी को चोंगरे कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर।
भाफल कांदा कहानी केकर लिखल है। देखिए ये है आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन फिर भी इसका आंसर खाली हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, भाफल कांदा किसका है, तो भाफल कांदा लिखा है प्रफुल्ल कुमार राय ने। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा भाफल कांदा लिखा गया है, जो कि उत्पाद सिपाही में हम लोग को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एगो गछ में एक पतई का है क्या। अब एक गछ में एक पतई, देखिए दोस्तों अभी हर घर तिरंगा था ना, हर घर तिरंगा का मामला चला था, इससे भी आप लोग इसे अच्छे से याद कर सकते हैं या अच्छे से। तो एक जो गछ होता है, देखिए ये गछ हो गया, अब इसमें एक ही ठो क्या होता है, पतई होता है, तो यह तिरंगा का मामला है दोस्तों। ठीक है, तिरंगा का मामला है अर्थात झंडा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर, जामू कर बहुवचन का हो। जामू मतलब जाना, और जाना का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, जाबय। ठीक है, जाबय हो जाएगा बहुवचन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर, जिंदगी जतरा नामक नाम घूरी घुमरी प्रमोद चलत जात समरी समरी ऊपरे देवल पंक्ति केकर लिखल है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि जिंदगी जतरा है। जिंदगी जतरा कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। एकदम आप लोग को सबको पता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर, एड्स बीमारी कर बारे बनकेवरा भाग 1 किताब कर कौन नाटक में जिक्र आया है। तो कौन किताब में है, तो कौन नाटक में है दोस्तों, तो इंजोत नाटक में एड्स के बीमारी के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, जिसमें सूरज को एड्स रहता है। चलिए 29 नंबर हम लोग देखते हैं, अमर सेनानी शेख भिखारी का जन्म कौन बछर या साल में हो रहे। तो कौन साल में हुआ था दोस्तों, 1819 में हुआ था। ठीक है, 1819 में शेख भिखारी का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, एगो बूदा बदरी देख के बाढ़ेला बरखा होले मर जाएला बुझवेल कर माने बताओ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आंसर दिया हुआ है भुंडू। ठीक है, भुंडू को कहा जाता है। भुंडू क्या होता है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, तोय कहिया गांव जाबे। वाक्य में कहिया कौन सर्वनाम, आप देखिए ये वाक्य में पूछा जा रहा है। ठीक है, वाक्य में कहिया का मामला आया है, तो यह कहिया जो हो जाएगा दोस्तों, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कहिया जो होगा यहाँ पे प्रश्न, और सिर्फ कहिया वर्ड दिया हुआ रहता ना, तो यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता। ठीक है, मतलब कि जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो, लेकिन इसमें यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं, छोटकी बोरिया लोक कथा में ऊ मन के का खाए भेटाएला। ठीक है, छोटकी बोरिया में ऊ मन के का खाए भेटाएला, तो क्या खाए भेटाएल दोस्तों, तो माड़ भात। ठीक है, माड़ भात सबको खाने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर, आड़ा ले साड़ा कैर दिलो बेटा आइल तो के कौन कहानी में ई मुहावरा कर जिक्र आया है। तो किस कहानी में जिक्र आया है दोस्तों, तो जखम कहानी में आया। भौजी जो है अपने बेटों को आड़ा अर्थात छोटा से बड़ा कर दिया पाल पोस के, और वही बेटा लोग आज माँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आया था जिक्र। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर, भिंजल लुगा में पानी छिटकले कने भिंजी कठुआल हाथे बरकों के छूले का बुझाए। जखम कहनी से लेल ई कथन में कथन से का अर्थ के लेखक बताए खोजे ना। तो क्या अर्थ को बताने खोजते हैं लेखक, लेखक बताने खोजते हैं कि यहाँ इस कहानी में जो जखम कहानी है उसमें भौजी को समाज इतना ज़्यादा दर्द दे दिया है कि अगर लेखक उसको एक और दर्द भी दे देना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में ऑप्शन बी में बताया गया, भौजी के समाज इतना दर्द दे रहे कि लेखक कर दर्द दे देलहो उनके कोनो पुरुष नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर, बर्ज बांधो बर्ज तार बर्ज बांधो दूत भूत के छाया बर्ज बांधो अपनी काया बाएं मरसिंह दाहिने हनुमान पीछे भैरो आगे काली जेकर पाछे जय बार पढ़ो जय बार ताली दोहाई नरसिंह के ई मंत्र का प्रयोग कखन करल जाएला। तो देखिए यहाँ पे हर शरीर का एक एक अंग को बांधने की बात हो रही है। देखिए बर्ज बांधो तार बांधो दूत भूत के छाया बर्ज बांधो अपनी काया। ठीक है, मतलब अपना काया अर्थात अपना देह को बांधने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देह बांधने का, यह मंत्र है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर,
नीलांबर कौन समास का उदाहरण है क्या? तो नीलांबर कौन समास का उदाहरण है दोस्तों? तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए नीलांबर का अर्थ क्या हुआ? नीला है अंबर, मीन्स कि ऐसा इस वर्ड को अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो इससे किसी दूसरे का अर्थ निकलेगा। तो इसी के बारे में कहा गया है, जब दो वर्ड आपस में मिल के और किसी तीसरे का बोध कराए तो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसी तरह से नीला है अंबर, नीलांबर, तो यहाँ पे आकाश का बोध करा रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। समास कर उ रूप जेकर अंतिम पद प्रधान होएला उके का कहल जाएला? तो अंतिम पद प्रधान होता है ना दोस्तों, तो अंतिम पद प्रधान को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे राज कन्या। ठीक है, राज कन्या, तो यह कन्या है, किसकी कन्या है? तो राजा की कन्या है। ठीक है, तो यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। देशभक्ति कौन समास कर उदाहरण है के? अब यहाँ पे अगर देशभक्ति की बात करेंगे तो देश और भक्ति, ठीक है, देश और भक्ति, यह भी तत्पुरुष समास। देखिए भक्ति जो है, किसके लिए भक्ति? देश के प्रति भक्ति या देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम पद जो भक्ति है यही प्रधान दिख रहा है। देश तो हमेशा सभी देश होता है, लेकिन उस देश के प्रति भक्ति की भावना को दिखा रहा है, तो इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। नागपुरी में स्पर्श वर्ण मानक कुल संख्या कितना है? तो स्पर्श वर्ण नागपुरी में पूछा है दोस्तों, तो नागपुरी में 22 है। अगर हिंदी में पूछ देगा तो हिंदी में यह इसकी संख्या 25 हो जाती है। ठीक है, तो हिंदी में 25 हो जाती है। तो कौन कौन सा हिंदी का वर्ड नागपुरी में नहीं लिया जाता है? तो हम लोग अंगा को नहीं ले जाते हैं, इया को नहीं लेते हैं और इस न को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन को हटा देते हैं। तो कौन कौन सा वर्ग आ जाता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, और इन प वर्ग में और त वर्ग ये सब मिला के सिर्फ अंगा, इया और न को शामिल नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मानक कुल संख्या कितना है? तो नागपुरी में अंतस्थ वर्ण की संख्या दोस्तों 4 है। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ था 3, जो कि गलत है। 4 कौन कौन सा है? तो य है, र है, ल है और व है। ठीक है, तो ये चारों अंतस्थ वर्ण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। रह शब्द कर अर्थ होवेला। ठीक है, रह शब्द का अर्थ क्या है? थे होता है। ठीक है, थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ कालवाचक क्रिया विशेषण का है? ठीक है, कालवाचक मतलब कि कालवाचक में किसका? क्रिया विशेषण को बता रहा है और वो काल से संबंधित हो। तो कौन सा है दोस्तों? तो देखिए रोज दिना, करवन, पहले, पल भर, आज, यही है आपका कालवाचक। हमेशा समय का यहाँ पे बता रहा है, इसलिए यह कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। घास छोले मुहावरा कर माने बताओ। घास छोले मुहावरा का मतलब क्या होता है? बेकार रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। चिंगी फूटे मुहावरा कर माने बताओ। चिंगी फूटे मुहावरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? खीसा जाना। ठीक है, गुस्सा हो जाना मतलब खीस करे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में अप्सरा ठो राजकुमार के कौन बट जाग से मना करे? तो कौन बट जाने से मना करता है दोस्तों? दक्षिण के तरफ। ठीक है, दक्षिण दिशा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। सहनी उपेंद्र पाल नहन कहाँ कर रहे वाला रहे? तो सहनी उपेंद्र पाल नहन कहाँ कर रहने वाले रहते हैं दोस्तों? गुमला के। अब आपको बताना है सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा कौन सा कविता बनकेवरा भागवन में संकलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। नईमुद्दीन मिर्दहा का सम्मान, नईमुद्दीन मिर्दहा के का सम्मान भेटाए रहे। ठीक है, कौन सा सम्मान भेटाता है दोस्तों? तो इसे कवि रत्न बोला जाता है। ठीक है, कवि रत्न ये सबसे बड़ा सम्मान है और इसे कवि रत्न कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। हेठे देल में से हाल में के पद्मश्री भेटाए है? तो किसको पद्मश्री हाल में ही दिया गया है दोस्तों 2022 में? तो गिरधारी राम गंझू को दिया गया है, याद रखना है आप लोगों को, और इसका उपनाम गिरिराज है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। नावा छुआ का जन्म घड़ी गावक जाए वाला गीत कौन है? कहते हैं नावा छुआ का जन्म के समय कौन गीत गाया जाता है दोस्तों? झंझाइन गीत। हम लोग आगे इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर। हेठे लिखल नागपुरी वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है कि मोय गोटेक मास्टर हेको। देखिए मोय के साथ हमेशा हेको लगता है तो इसलिए सही, बाकी किसी के साथ नहीं है, सब गलत है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखते हैं। जाम डायर कहानी में बुधनी कर मरद हरक का नाम रहा है। तो बुधनी का मर्द का या उसका हस्बैंड का क्या नाम रहता है दोस्तों? तो भोला नाम रहता है, ठीक है, भोला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। बुधनी और रत्नी का बीच बीच के खाते रहे। तो क्या क्या बीच के खाते हैं दोस्तों? यह जाम बीच के खाते हैं, अर्थात जामुन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर। संध्या कौन कहानी का पात्र है? तो संध्या किस कहानी का पात्र है जो आईएएस बनती है? तो नीम तीता कहानी की एक पात्र है। चलिए 54 देखते हैं। हेठे देल में से के पद्मश्री ने भेटा है। तो पद्मश्री किसको नहीं भेटाया दोस्तों? नईमुद्दीन मिर्ज़ा को पद्मश्री सम्मान से अभी तक नवाजा नहीं गया है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। बाकी सबको पद्मश्री मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नईमुद्दीन मिर्ज़ा को कवि रत्न कहा गया है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए 55 देखते हैं। धुकुर पुकुर शब्द कौन समास कर उदाहरण है के? धुकुर पुकुर कौन समझ? देखिए यहाँ पे दोनों क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा जो है उसका हम लोग क्या जानते हैं? दो संज्ञा के बीच का अगर विभक्ति और या विभक्ति का लोप होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। चलिए 56 नंबर देखते हैं। श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया में स्थापित मूर्ति वर्तमान में काकर बनल है? जो वर्तमान में मूर्ति स्थापित है वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो वह संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। संगमरमर का मूर्ति उसमें कौन स्थापित किया, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। भिरेहे शब्द कर अर्थ बता। भिरेहे का मतलब नज़दीक को हम लोग भिरेहे कहते हैं, ठीक है, नज़दीक को, नजीका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। मोय रेक्सा से आए हों वाक्य भूतकाल कर कौन भेद करे के? देखिए कभी भी अगर कोई समय का बोध होना जो अभी तुरंत वो समाप्त हुआ है, भूतकाल का काम हो लेकिन वह अभी तुरंत समाप्त होने का बोध होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आसन भूतकाल कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, आसन भूतकाल, ठीक है। तो यहाँ पे यह आसन भूतकाल का हो जाएगा क्योंकि वह रेक्सा से अभी अभी आया है, बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर। राम रावण के मायर रहे वाक्य भूतकाल कर कौन भेद कर है? तो यहाँ पे देखिए राम रावण को मारा, क्या आज मारा है, अभी मारा है, या बहुत पहले मारा है, बहुत पहले यह गुजर चुका है, तो इसलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, दोनों में काम समाप्त है इसीलिए यह भूतकाल हो रहा है। और भूतकाल में जब हम लोग भूतकाल का भेद में देखेंगे तो अभी अभी अगर तुरंत काम समाप्त होने का बोध हो ना तो उसे हम लोग आसन कहेंगे, और बहुत पहले काम समाप्त हुआ है तो उसे हम लोग पूर्ण कहेंगे। आज के बाद आप लोग को उम्मीद करते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। तनी मनी निश्चित वाचक सर्वनाम कर कौन प्रकार है के? तो तनी मनी किस चीज़ में आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे यह गणना वाचक में आएगा। कोई भी चीज़ उसको दीजिएगा तो वह बोलेगा ना तनी सुनाओ दे या तनी मनी दे ली है, इस टाइप का बोलेगा तो वह गणना वाचक का है, ठीक है। चलिए 61 नंबर देखते हैं। मारा और पीटी, मारा पीटी कौन समास कर उदाहरण है? तो मारा के विभक्ति कौन सा लोप है? और विभक्ति लोप है, तो इसलिए यह द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। झारखंड राज्य के कौन क्षेत्र में मुद्र रूप से लौह अयस्क पावल जाला? तो किस में पाया जाता है दोस्तों? तो सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो सिंहभूम खाली नहीं है, सिंहभूम का दक्षिण क्षेत्र भाग दिया हुआ है, तो सिंहभूम का जो दक्षिणी भाग है उसमें मुख्य रूप से क्या है? लौह अयस्क का बड़ा बड़ा खान देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में एक ठो जनाना कर फूल फेंकल पाछे सूखल डांड में का बन जाएगा? तो क्या बन जाता है दोस्तों? पोखर बन जाता है, ठीक है, पोखर या तालाब। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर। हेठे देवल वर्ण समूह मन में कौन वर्ण समूह सिर्फ महापरान ध्वनि करेगा? अब महापरान में हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? जिसमें दूसरा और चौथा बात आता है, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ड, हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ख है, दूसरा आ रहा है, च के बाद छ आता है, यह भी दूसरा आ रहा है, त के बाद थ आता है, यह भी दूसरा है, प के बाद फ आता है, यह भी दूसरा है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? महाप्राण ध्वनि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। संज्ञा चाहे विशेषण के जोड़ के कौन क्रिया बनेला?
उके कौन क्रिया में राखे न। ठीक है, जो क्रिया बनता है उसको कौन क्रिया में रखते हैं तो उसे नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, संज्ञा और विशेषण को जोड़ने के बाद जो क्रिया बनता है उसे नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। ऊ मन खाए होबय। देखिए अंदाजा लगा रहा है ना, अंदाजा इसमें बात आ रहा है, और जहाँ पे अंदाजा की बात होती है वहाँ पे संदिग्धता दिखता है। ठीक है, अंदाजा मतलब संदिग्ध, तो यहाँ पे ऊ मन खाए होबय कौन काल का उदाहरण है तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। करम बिहान कहनी कर पात्र सूगी कखन पटकाए रहे। तो कखन पटकाता है दोस्तों, तो वह करम नाचने खन पटकाता है। ठीक है, करम में जब वह नाच करने लगती है उसी वक्त वह गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। नागपुरी में कहिया, नागपुरी में सहिया कौन मध्यकर लिंग है तो सहिया दोस्तों नागपुरी में यह पुल्लिंग है। ठीक है, यह उभय लिंग बताया गया दोस्तों सहिया। ठीक है, सहिया को उभय लिंग, क्योंकि सहिया चाहे लड़का जुड़ा रहा है कि लड़की जुड़ा रहा है नहीं ना पता चल रहा, तो इसलिए यह उभय लिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागमतिया कौन कहानी का पात्र है तो नागमतिया कौन कहानी का पात्र है दोस्तों, सबको पता है यह सुंदर कहानी का पात्र है। ठीक है, सुंदर कहानी का पात्र है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। नगमतिया केकर बेटी रहे तो नगमतिया केकर बेटी रहती है दोस्तों, तो यह जगत की बेटी रहे। देखिए दो कहानी में जगत का नाम आया है, एक न आपका यहाँ सुंदर में आ गया, एक और किस में आया है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जगत दो जगह आया है, बस इतना आपको हिंट्स दे रहा है। अब आप बताइए किस कहानी में और जगत का नाम आया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71 नंबर। बिसाही कहनी कर पात्र बिरसी हरक मरत कर नाव कार है। तो ठीक है, बिरसी का जो गोमके होता है उसका नाम क्या रहता है तो बिरसी का गोमके का नाम सोमरा रहता है दोस्तों। ठीक है, सोमरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर। बिसाही कहनी कर पात्र बिरसी का सहिया के हर रहे। तो बिरसी के सहिया कौन रहता है तो बिरसी की सहिया कौन रहती है दोस्तों, सबको पता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं बताइएगा चलिए हम ही बता देते हैं, एतवारी। ठीक है, एतवरिया जो होता है एतवारी, यह बिरसी की सहिया रहती है, फ्रेंड रहती है। चलिए 73 नंबर देखते हैं। बुधनी और रत्नी कौन कहानी का पात्र है बुधनी और रत्नी किस कहानी का पात्र है दोस्तों, तो यह बिसाही कहानी का पात्र है। ठीक है, बिसाही कहानी का आंसर दिया हुआ है जाम डायर का, जो कि गलत है। ठीक है, यह बिसाही कहानी का पात्र है। सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, बुधनी और रत्नी यह जाम डायर का ही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बुधनी और रत्नी यह जाम डायर का सही आंसर दिया हुआ है, हम मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। बेनी बाबू कौन कहानी का पात्र है तो बेनी बाबू कौन कहानी का पात्र है दोस्तों, तो बेनी बाबू बंगला कर सुख कहानी का पात्र है। अब आपको बताना है बेनी बाबू की गोमकाइन का नाम, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर। राघव सिंह कौन कहानी का पात्र है तो राघव सिंह कौन कहानी का पात्र है दोस्तों, तो राघव सिंह हम लोग को सबको पता है कि यह नीम तीता कहानी का एक पात्र है। चलिए 76 देखते हैं। सूरज और रोशनी कौन नाटक का पात्र है तो सूरज और रोशनी किस नाटक का है दोस्तों, इंजोत का है, जिसमें सूरज को क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। चलिए 77 देखते हैं। मिस टांडेवाल के हर पावे खोजेला। देखिए यहाँ पे मिस टेडेवाल है, तो यहाँ पे मिस टेडेवाल ना हो के मिस टांडेवाल है। ठीक है, तो मिस टांडेवाल को के हर मतलब कौन पाना चाहता है। ठीक है, कौन पाना चाहता है उसको, तो हम लोग को पता है खुद ही बाबू उसे दिलो जान से चाहता है और उसे पाना चाहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। बुधनी का बेटा हरक नाव कार है। बुधनी का बेटा जो है उसका नाम क्या रहता है दोस्तों, तो उसका नाम देसा रहता है। ठीक है, देसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। नागपुरी में सहिया कौन मध्य का लिंग, सहिया कौन सा है दोस्तों, अभी हम लोग देख चुके हैं उभय लिंग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर। नागपुरी भाषा कौन परिवार से जुड़ल है तो नागपुरी किस भाषा से जुड़ा हुआ है, तो यह आर्य भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। संध्या कर बाप हरक नाम रहे तो संध्या का बाप हरक का क्या नाम रहता है दोस्तों, तो राघव सिंह नाम रहता है संध्या का बाप का नाम। चलिए 82 नंबर देखते हैं। जवानी जब जागेला गीत कविता का रचनाकार के है तो जवानी जब जागेला गीत कविता किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, मेघनाथ ओहदार के द्वारा लिखा गया है। अब आपको बताना है यह जो कविता है वह किस रस में है, यह कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, किस रस में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। नईमुद्दीन मिर्दहा
आपन कविता बसंत में कौन फूल कर वर्णन कर रहे? पलाश फूल, केतकी फूल या गुलैची फूल? तो किस फूल का वर्णन किया है दोस्तों? सभी फूलों का वर्णन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर। नागपुरी लोक कथा कर शैली होएला। तो नागपुरी लोक कथा का शैली क्या होता है दोस्तों? यह एकदम व्यवहारिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। तातल शब्द कर विलोम का होएल। तातल का मतलब गर्म होता है, गर्म का अर्थ क्या हो? गर्म का विपरीत क्या हो जाएगा? सिराल मतलब ठंडा। ठीक है, सिराल को ठंडा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। चमरा कहानीकार कौन है का? ठीक है, चमरा कहानी का कहानीकार कौन है दोस्तों? यह आउट ऑफ सिलेबस है, इसे याद नहीं रखना है, बस आंसर खाली जान लीजिए, वीरेंद्र कुमार महतो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। आवल कर विलोम बताओ। ठीक है, आवल, आवल का मतलब विलोम आपको उल्टा बताना है, तो आवल का विलोम क्या हो जाएगा? गेल हो जाएगा। ठीक है, आना का उल्टा हो जाएगा जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। छोट छोट डोभा, फूले फूले फूल फूले गोभा, बुझवेल कर औरत बताओ। ठीक है, तो क्या होगा अर्थ दोस्तों? यहाँ पे दिया के बारे में हो रहा है। छोटा छोटा दिया, दीपक का ऐसा जो जहाँ पे तेल रखा होता है वो छोटा होता है, लेकिन इस पे क्या होता है? देख रहे हैं फूले फूल क्या होता है? गोभी की तरह फूल फूल रहा है, मीन्स कि वो जब लौ जलता है तो वह एकदम फूल की तरह दिखता है, इसी के बारे में कहा गया है। चलिए 89 नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, चाउर कर पीठा, चुमा ले ले चिचियाए उठे, बुझवेल कर औरत बताओ। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? शंख है, शंख है। यह देखते हैं कि पीठा की तरह ऐसे करके दिखता है, और इसे जब आप फूंक मारिएगा तो यह क्या होता है? बज उठता है, उसी को बोल रहा है चिचियाने का मतलब क्या हो रहा है? आवाज़ निकालना, चिल्लाना। चलिए 90 नंबर देखते हैं। अघन कर मरद, भादो कर बरद, कहावत कर अर्थ बताओ। ठीक है, तो कहावत का अर्थ क्या है दोस्तों? मीन्स कि उसे अघन में तो देखिए किसी को लाभ ही होता है, लेकिन भादों में भी उसको लाभ हो रहा है, मीन्स कि लाभ है, लाभ हो रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ में उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। चलिए 91 देखते हैं। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राकस कर आवेग डहर में का के गाड़ दे रहा है। तो क्या चीज़ को गाड़ दिया जाता है दोस्तों? दवाई के, अर्थात दवा को गाड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। हेजाल कर विलोम बता। हेजाल का मतलब हेराना। ठीक है, और हेराना का ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? पाना। ठीक है, पाना का तो यहाँ पे पाना मतलब कहाँ? पावल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पावल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। चंट कर विलोम। तो चंट का विलोम, चंट मतलब एकदम तेज तर्रार। ठीक है, और उसका विलोम पूछ रहा है, तो जो भकुआ टाइप का होगा ना उसी को, तो यहाँ पे भकुआ हो जाएगा उसका विलोम, अर्थात विपरीत शब्द। चलिए आड़ा ले साड़ा होइल गेले मुहावरा कर औरत बताओ। आड़ा ले साड़ा हो गेला का मतलब क्या होता है दोस्तों? छोट से बड़ा हो जाना। तो किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, छोट से बड़ होवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। घर फोड़े मुहावरा कर औरत बताओ। घर फोड़े मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फूट डाले। ठीक है, और अंग्रेज ये काम बखूबी भारत में किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। जाम डाइन कहानी केकर रचना है? क्या जाम डायर कहानी किसका रचना है दोस्तों? तो जाम डायर कहानी सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। नीम तीता कहानी केकर रचना है? क्या तो नीम तीता किसके द्वारा लिखा गया है? शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कहानी है दोस्तों, जो कि मोटिवेशनल है। चलिए 98 देखते हैं। छुआ कांदत होवी। अब यहाँ पे देखिए होवी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, और जब भी संभावना का बात होगा तो यहाँ पे देखिए संदेहवाचक, तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर। तनी सुन गोबर कौन किस्म का उदाहरण? देखिए तनी सुन, ये काउंटिंग का मामला नहीं आ रहा है, यहाँ पे मात्रा, मात्रा अर्थात परिणाम। ठीक है, परिमाण, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण का यह उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर। यह आज का आखिरी प्रश्न है। छुआ अम्बा खात है। ठीक है, छुआ अम्बा खात है कौन क्रिया? क्रिया, क्रिया दो प्रकार का हम लोग देखें, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे यह क्रिया जो है छुआ अम्बा खात है, यह क्रिया किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्या छुआ खात है? तो अगर हम लोग का से आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो का जवाब मिलेगा ना। का से जो देखिए, अगर सकर्मक और अकर्मक का पहचान करने का है, अगर कोई सेंटेंस में जो काम कर रहा है, अगर आप का लगा के प्रश्न कीजिएगा और अगर उसका आंसर मिल जा रहा है ना, तो वो सकर्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे छुआ अम्बा खात है,
तो अगर हम लोग पूछेंगे का खाते, तो का आंसर मिल रहा है ना, अम्बा अर्थात आम, तो यह इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यह आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें। आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।